तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियमावली में जो संविधान में भरोसा रखता हो, प्रधानमंत्री के कार्यालय और गृह मंत्री के कार्यालय से जो गाइडेड हो और जो कंप्लीट रूप से दलीय राजनीति हो, सोमनाथ दादा को जो फॉलो करे, सोमनाथ दादा जैसे व्यक्ति, संगमा जैसे व्यक्ति, स्पीकर कैसा होना चाहिए? स्पीकर का मतलब दलगत नहीं है, निजी नहीं है। स्पीकर स्वतंत्र विचारों का होना चाहिए और सदन के रेस्पेक्ट और उसकी गरिमा को बचाए जानी चाहिए। स्वतंत्र यदि कंप्लीट दल का हो जाए, पीएमओ हाउस का होता, तो ऐसे स्पीकर का क्या औचित भाई? इस सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कुर्सी को सच्चाई के साथ जीने का अधिकार मिले ना, कि अगले बार तो उसको भी गिरवी रख दिया एनडीए की सरकार ने, तो अगले बार तो कोई मर्यादा रही नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि जो घटक दल हैं वो निश्चित रूप से स्पीकर पर सहमति के साथ करें। बीजेपी का स्पीकर ना हो हर परिस्थिति में, देश का स्पीकर हो जो सरकार और विपक्ष दोनों की मर्यादाओं का ख्याल रखे। जी सर, आपकी की जो संविधान का जिन्होंने खतरे में डाला वही आप संविधान। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी नहीं है? जो आपके ना हो, दल के ना हो, उसके घर ईडी, उसके घर सीबीआई, उसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना, उसकी राजनीतिक कैरियर को समाप्त करना, उसके परिवार को समाप्त करना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में भेज देना, सारे परिवारों को ईडी का सम्मान देकर के बुला के डराना, 900 किसान मारे गए, आपने कई बार वादे किए, आपने किसानों के साथ जितनी ज्यादती की उसका जवाब क्या है? आप 5 जज ने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 जज ने कहा था, 5 जज, एक आध जज नहीं। आप 5 जज के बारे में जरा सोचिए, उन्होंने क्या कहा था। आप सोचिए जब आप एक चुनाव आयोग निकले तो उन्होंने क्या बयान दिया इन पर, जीएसटी के पदाधिकारी ने क्या बयान दिया, जब ईडी वाले, सीबीआई वाले डायरेक्टर ने क्या बयान दिया। तो जब सारी संस्था और व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाए, संविधान के नियम से भारत का ना चल रहा हो, हमको भी आप बताइएगा ना कि भाई अब ये कांग्रेस चालीसा कब तक, ये नेहरू, राजीव, इंदिरा, राहुल कब तक, ये हमको भी तो बताएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अपनी बात क्यों नहीं करते? ये 10 साल में इन्होंने क्या किया उसकी बात क्यों नहीं करते? ये भारत चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये इंसान मानवता चालीसा पढ़े ना। आज भी इनको 50 सालों में उस इमरजेंसी के बारे में तो राहुल गांधी जी ने भी कई बार आलोचना कर चुके हैं कि कई ऐसी चीज़ें कांग्रेस के समय में गलत हुई। तो राहुल गांधी जी ने खुद आलोचना किया बहुत सारी चीज़ों को, और यदि सारी गलतियों को मार्केटिंग बायकॉट करके महंगाई पर चर्चा ना हो, पेट्रोल पर चर्चा ना हो, नेट पर चर्चा ना हो, नीट पर चर्चा ना हो, सुबोध सिंह डायरेक्टर पर चर्चा ना हो, डीजी लॉकअप कौन खोला, पासवर्ड किसके साथ था, उस पर चर्चा ना हो, नालंदा में ही क्यों, नवादा में ही क्यों हमेशा पेपर लीक वाले मिलते हैं, उस पर चर्चा ना हो, आर्थिक अपराध वाले ने जो बात कही और सीबीआई ने ज़बरदस्ती टेक ओवर किया, किसको बचाना चाहते हैं, इस पर चर्चा ना हो, देश के 26 लाख, 24 लाख, 40 लाख बच्चों पे चर्चा ना हो, हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाता है, ये मुद्दा ना बने, आरक्षण खत्म कर दिया गया, सही हमने तथ्य को नहीं रख पाया हाई कोर्ट में, ये मुद्दा ना बने, तो जरा हमको बताएंगे ना। ये 50 साल आज है, कब बीता 50 साल, और 50 साल के बाद कितने बार देश ने
कांग्रेस की सरकार दे दिए, तो देश को मलाल नहीं है उन मुद्दों पर, और देश ने को यदि दिक्कत होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। देश की जनता को ने उस बात को समझा और माफ़ कर दिया। फिर सारे गलत मुद्दों को से भटकाने के लिए और अपनी फेस सेविंग के लिए यदि 50 साल की बात करते रहे तो भैया देश की बात कब होगी, और युवा और किसान की बात कब होगी, एमएसपी की बात कब होगी, महिलाओं की बात, महंगाई की बात कब होगी, महिला सशक्ति सुरक्षा की बात कब होगी। आज बात है महिला सुरक्षा की, मणिपुर की बात है, देश के ढांचे जो बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, उसकी बचाने की। इसको समझना है मुझे। ये मार्केटिंग करना और अपनी गलती को ढकने के लिए दूसरों की गलतियों को सिर्फ ढूंढना, ये 10 साल के बाद किसी भी देश के पीएम या किसी भी विपक्ष के नेता के लिए ये सही मूल्यांकन नहीं है। जी, पेपर से पहले नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल कर दिया गया, नेट का भी कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया पीजी का। सरकार ये कह रही थी कि एहतियातन तौर पर किया गया, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो पहले कह दी कि क्वेश्चन आउट ही नहीं हुआ है। जब बिहार सरकार के अपराध शाखा ने जांच और चिट्ठी भेज दिया पूछताछ के लिए, तब ये बाप बाप किए। आप पहले इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जबरदस्ती इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी कर लिया। जब गवर्नमेंट ने दी नहीं तो जबरदस्ती टेक ओवर सीबीआई इंक्वायरी कैसे कर लिया? किसको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी हुई? सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में क्यों नहीं है? जब जेपीसी की डिमांड उठ रही है और सदन के पहले आपने क्यों कर लिया? और अपराध शाखा ने, अच्छा, डीजी लॉकअप जो लॉकअप है डीजी का, उसका पासवर्ड किसके पास होता है? सिर्फ डायरेक्टर के पास। तो एक दिन पहले क्वेश्चन कैसे निकला? पासवर्ड के डायरेक्टर सुबोध सिंह के पास था। फिर एक दिन पहले रटाया किसे गया? 2 दिन पहले पटना के गेस्ट हाउस में। कौन है वो आदमी जिसने गेस्ट हाउस बुक किया? और क्वेश्चन मिले, रटा करके जले हुए क्वेश्चन मिले। तो भैया आप इंक्वायरी को सीबीआई से भटकाना क्यों चाहते हो? और जब आप ही की सरकार बिहार में है और अपराध शाखा काम कर रही थी, तो फिर आपने क्यों छीना? और पहले आपने कह दिया कि क्वेश्चन नहीं है, बाद में आप उसको क्यों हटाए? फेस सेविंग करने के लिए। और किसको बचा रहे हैं? राजीव जी, गोवा साहब जो सेक्रेटरी हैं, क्यों फ़ोन किया डीजीपी को? पूरा कॉल डिटेल निकालिए और जवाब दीजिए कि क्या अपराध शाखा ने क्या चिट्ठी भेजा था एडी को, क्या कहते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट नेट्स का, उसको क्या चिट्ठी भेजा था, उसको कहिए सामने लाने के लिए। और भट्टी साहब को किसने किसने फ़ोन किया? जब भट्टी ने टोटल रिफ्यूज़ कर दिया, भट्टी जी ने कह दिया कि मैं सक्षम हूँ, तो उसके बाद आपने ज़बरदस्ती लिया। तो ये पूरे के पूरे कब तक बच्चों के साथ विश्वासघात और पीठ में खंजर भोंके जाएंगे? कब तक प्रतिभावान बच्चे मरेंगे? हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है। तो आज ये मुद्दा सबसे बड़ा है। इस पर बीजेपी और पीएम साहब क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सीएम बोलते हैं?